हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा की तिथि में काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जहां पहले परीक्षा 7 मार्च से होनी थी, अब परीक्षा 9, 15 और 16 मार्च को बताया गया है। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है इसको लेकर के, और ना ही तो ऑफिशियली इस बारे में कुछ बताया गया है। न्यूज़ के हवाले से और सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि अब परीक्षा 9, 15 और 16 मार्च को संभावित है। ये एक अच्छे उम्मीद की खबर है, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा था आप लोगों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, चीज़ों को टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ थोड़ा सा 2-4 दिन बढ़ गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। हालाँकि आप अपनी पढ़ाई को ये मानकर ही और जानकर ही जारी रखें कि मेरे पास टाइम कम है। हाँ, ये बात यहाँ ज़रूर है दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट साइंस है या मैथ है, उन्हें काफ़ी अच्छे खासे मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बीपीएससी टेरी 2 की बात करें तो वहाँ पे सभी क्लासेस में, चाहे वो 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या फिर 11-12 हो, साइंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खासा लेवल का आया हुआ था। आपको पूरा आईएससी पर पकड़ बनाना है, पूरा 9-10 पे पकड़ बनाना है और 6 to 8 तक भी पकड़ बनाना है। वो भी आपको स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ना पड़ेगा साथ में, और साथ में एससीईआरटी और एनसीईआरटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये बोले कि साइंस या मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। क्योंकि एक तो दोस्तों बीपीएससी ये बोलती है कि हम आपका लेवल जज करेंगे ग्रेजुएशन लेवल तक, और इतना कम टाइम इन्होंने दिया है कि 15 से 20-25 दिनों में कोई भी स्टूडेंट अपने साइंस टॉपिक को, वो भी 11-12 का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और कमर्शियल मैथमेटिक्स अलग से, इन सबको 15 से 20-25 दिनों में आसानी से तैयार नहीं कर सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको दिन रात एक कर देना पड़ेगा। फिर भी जाकर के ये उम्मीद नहीं है कि उन पर पूरी की पूरी पकड़ बन सके, क्योंकि जैसा उन्होंने क्वेश्चन डाला था पिछला बीपीएससी टेरी 2 का, अगर आपको याद हो एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पे उन्होंने एक दो न्यूमेरिकल डाला था, वो भी अच्छे खासे लेवल का न्यूमेरिकल था। जैसे कि ग्रेविटेशन की हम बात करें तो एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल था। लेंस की हम बात करें, वो वहाँ पे उन्होंने कॉम्बिनेशन लेंस को कंबाइन करके फोकस दूरी पूछा था। ये भी एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन की बात है दोस्तों। और जहाँ तक और भी क्वेश्चन की हम बात करें तो वो लग रहा था ऐसा कि जैसे जेईई मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन उन्होंने सेट किया है। तो इसमें कोई दो राय कहीं से नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, थोड़ा सा उनको राहत है कि जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। बट अगर बात करें साइंस और मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पे पूरी तरह से ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों कि वो एक बार में पढ़ लेंगे, चीज़ों को रट लेंगे। ये सब उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा टफ होगा। हाँ, अगर बीपीएससी अपनी कैलेंडर को फॉलो करती है, वो जाकर के वैकेंसी अगस्त में ही देती दोस्तों, तो साइंस वाले और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता, और इस टाइम के रेंज में वो अपनी तैयारी को पीक तक पहुंचा सकते थे। लेकिन खैर क्या किया जाए, जितना टाइम मिला है वो सभी के लिए है और सभी के लिए सूटेबल है। इतने में ही जितनी तैयारी अच्छी हो जाए वो हम करके चलेंगे, और हमें यही सोचना भी चाहिए, और इसी को सोचते हुए अपनी मेहनत को एक सही दिशा देनी होगी दोस्तों। और जहाँ तक बात करें कि हम वैकेंसी की बात करें, तो इन्होंने लगभग 86,000 प्लस वैकेंसी की, 87,000 के आसपास वैकेंसी की बात करी है, कितनी वैकेंसी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि इन्होंने अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से क्लास में कितनी वैकेंसी आएगी, और वो भी प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज। इस बात का कोई क्लियरेंस नहीं है। अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो पहले से इन्होंने अटेम्प्ट की जो बातें की हैं उसको लेकर के स्टूडेंट पे जैसे कहर ही और बिजली ही गिरा दिया हो। 3 अटेम्प्ट इन्होंने बोला है, और बच्चे जो 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी अपना बर्बाद कर चुके हैं, वो काफ़ी सोच समझ करके ही इस अटेम्प्ट को वो यूज़ करेंगे। लेकिन मेरा ये बोलना है दोस्तों कि जितना भी अटेम्प्ट मिले, अगर तीसरा अटेम्प्ट है तो इसको ही लास्ट समझ करके अपना जितना तैयारी देना हो और करना हो वो कर दें। हाँ, रही आगे की बात, तो ऐसा ज़रूर होता हुआ प्रतीत होता है या उम्मीद है कि जनरल स्टूडेंट्स के भी जो अपेयरिंग है, या हम लोग जो बाहर से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके भी अटेम्प्ट बढ़ेंगे, या हो सकता है कि अटेम्प्ट को खत्म करके जो एज लिमिट है कि आपका जनरल का जो एज लिमिट 37 वर्ष है, ओबीसी का 40 वर्ष है, और इस तरह से SC ST का जो भी होता है 5 साल छूट दे करके वहाँ तक कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी और अच्छी बात होगी। और हम लोग उम्मीद यही करेंगे और कोशिश भी करेंगे, और हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से इस बात को हमेशा बोलते रहेंगे कि बीपीएससी टेरी को लेकर के ये अटेम्प्ट को हटा करके केवल उम्र की बात की जाए कि जब तक उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात होगी दोस्तों। खैर, इस पर बात आगे करेंगे। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि अगर ये लास्ट अटेम्प्ट भी है आपका, तो भी इसमें बैठे तैयारी करें और एग्जाम दें, क्योंकि वैकेंसी की आगे कहीं से कोई उम्मीद नहीं बनती है। इतना सारा वैकेंसी भर जाने के बाद ये लगता नहीं है कि फिर से 2-3 साल बाद लगातार वैकेंसी, और वो भी इतनी मात्रा में आएगी, इसका कहीं से उम्मीद नहीं है दोस्तों। तो अपना लास्ट अटेम्प्ट ही मानते हुए और ये समझते हुए कि इसमें हमें कुछ कर जाना है तो कर जाना है, अपना जगह बना लेना है, एक सीट पक्का करना है तो करना है, ये मानते हुए अपनी तैयारी को प्रॉपर करें और एक नई दिशा दें। और फिर देखा जाएगा, अगर समय अच्छा रहा, ठीक है, नहीं हो पाया, समय अच्छा रहा, साथ दिया, चीज़ें बदलेंगी, सरकारें बदलेंगी, तो हो सकता है कि ये अटेम्प्ट की जो बातें की गई, हो सकता है कि 3 अटेम्प्ट से लेकर के 5 कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए, या फिर अटेम्प्ट को खत्म करके सीधे बोल दिया जाए कि जब तक आपका उम्र है तब तक आप दे सकते हो बीपीएससी एग्जाम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो दक्षता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षक हैं, उनको पहले 3 अटेम्प्ट दिया गया था, फिर जाकर के 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये हम लोग के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है अटेम्प्ट का कोई बैन ही नहीं रहे। तो हमें फिलहाल ये सोचना है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करें। फिलहाल अभी उसी सूत्र के हवाले से लगभग ये बताया जा रहा है कि 32 केंद्रों पे परीक्षा
होनी है। ठीक है दोस्तों, और डेट आप जैसा समझ चुके हैं कि 9, 15 और 16 मार्च को संभावित है। तो इसे ही संभावित रखते हुए और मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले जो डेट संभावित की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एक दिशा दें और तैयारी करते रहें। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे बीपीएससी टेरी थ्री को लेकर के या बीपीएससी टेरी जो भी एग्जाम हो उसे लेकर के साइंस का सेट और मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, और वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और अपने चैनल पे मैं आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और जितने भी वैसे एग्जाम जिनमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके टेस्ट को हम और मॉडल सेट को हम डिस्कस करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे विस्तार से डिस्क्रिप्शन के साथ में फार्मूला को प्रूव करते हुए, डिराइव करते हुए हर चीज़ आपको डिटेल में समझाते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।